देश भर में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की रेड को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक इस रेड से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। बाकायदा आईबी और रॉ ने पीएफआई की गतिविधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर एनआईए को दी थी और साथ में पीएफआई को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग की भी जानकारी एनआईए को मुहैया कराई गई थी, जिसके बाद 12 राज्यों के 50 ठिकानों पर ये बड़ी रेड की जा रही है। और आपको बता दें कि 100 से ज्यादा इस वक्त गिरफ्तारियों के बाद से हलचल मची हुई है। एक तरफ पीएफआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबूत पुख्ता हैं और ये रडार पर है एनआईए की पीएफआई का होना। ये बताता है कि इस बार किसी भी तरह से सबूतों को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है, फिर चाहे वो विदेशी फंडिंग हो या फिर ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता जो अशांति पैदा कर सकती है। और ये बड़ी जानकारी है कि आईबी और रॉ ने पीएफआई की गतिविधियों की पूरी लिस्ट तैयार की थी, एनआईए को सौंपी थी। पीएफआई के विदेशों से मिलने वाली फंडिंग। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की जानकारी भी एनआईए को मुहैया कराई गई थी और यही कारण है कि 12 राज्यों में आज ये बड़ी रेड की जा रही है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, पूर्णिया यानी बिहार और असम, केरल, कर्नाटक और इसी के साथ आप देखिए कि तमिलनाडु के मदुरै में भी, तमिलनाडु में और डिंडीगुल में भी इस वक्त रेड चल रही है और आंध्र प्रदेश में भी। हालांकि साउथ इंडिया में कहा गया जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और लगभग 60 से ज्यादा गिरफ्तारी तो दक्षिण भारत के तमाम राज्यों से हुई हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि वहीं पर हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं पीएफआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लेकिन इससे एनआईए की जांच पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एनआईए ने अब पूरी तरह से हर सबूत के साथ इस मामले में बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है और यही कारण कि 50 ठिकानों पर 12 राज्यों के ये रेड चल रही है। तो आप पीएफआई के बारे में क्या जानते हैं? आपको पूरी जानकारी हम बताते हैं पीएफआई के बारे में कि क्या है पीएफआई, आप क्या जानते हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक संगठन है और इसी के साथ साथ ये एनआईए की रडार पर है। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, कई तरह की गतिविधियों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। सिमी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब सिमी को बैन किया गया था 2001 में, उसके बाद जो इसके तमाम सदस्य थे वो छुटकर पीएफआई में आते हैं जब इसका गठन होता है। 2006 में इसका गठन हुआ था। 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगा था और फिर ये नया संगठन जन्म लेता है। 16 राज्यों में इसका असर है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसकी सक्रियता और इसके सदस्य किस तरह से हैं। 15 से ज्यादा संगठन इससे जुड़े हैं। जो छोटे छोटे इस्लामिक संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, वो इससे जुड़े हुए हैं। यूपी सरकार ने बैन करने की मांग की थी और तमाम राज्यों में भी इसे बैन करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी बैन करने की मांग की गई थी क्योंकि तमाम ऐसी गतिविधियां सामने आई थी। विदेशी फंडिंग को लेकर मध्य प्रदेश से भी ये जानकारी आई थी, जिसके बाद से सरकार इसे लेकर बहुत सख्त है और केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में भी है। तो न केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम में भी बाकायदा मुख्यमंत्री ने इसे बैन करने को लेकर जो केंद्र सरकार से बात की थी और वहां पर सख्ती से इससे निपटा जा रहा है। और अब क्योंकि 12 राज्यों की तस्वीर अब आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की रेड चल रही है, तो अब आपको यह भी समझना होगा कि पीएफआई के गुनाहों की चार्जशीट क्या है, क्यों इस पर लगातार इस संगठन पर आरोप लगते रहे हैं। देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान, इसका बड़ा खुलासा बिहार से हुआ था, आपको याद होगा। और इसी के साथ कर्नाटक हिजाब केस को भड़काने का आरोप है। परसों ही कोर्ट में दलील दी गई थी कि किस तरह से जो छात्राएं हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि इसके पीछे पीएफआई है। दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप है। शाहीन बाग में विदेशी फंडिंग का आरोप भी पीएफआई पर ही लगा था और किस तरह से इस प्रदर्शन को बहुत बड़ा और उग्र किया गया, इसका पूरा जिम्मा पीएफआई पर दिया गया। सीएए विरोधी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। एनआईए छापेमारी पर पीएफआई का जो बयान है वो भी सामने आया है। पीएफआई छापेमारी की निंदा करती है, ये पीएफआई की तरफ से कहा गया। अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी हो रही है, उत्पीड़न की हम निंदा करते हैं। एनआईए के दावे निराधार हैं, सारे दावे डर का माहौल बनाने के लिए हैं। पीएफआई इस रणनीति से डरेगा नहीं। केंद्रीय एजेंसियों को कठपुतली बनाया गया, संगठन अपने स्टैंड पर डटा हुआ है। ये पीएफआई की तरफ से सफाई, यानी पीएफआई का जो पक्ष है इस रेड के बाद से वो सामने आ चुका है। पीएफआई ये कहता है कि ये
जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, ये डर का माहौल है जिससे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों को कठपुतली बनाया गया है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।